जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज सबसे पहले मैं हमारे सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए हैं, 22 जवान अभी तक सूचना के मुताबिक शहीद हो चुके हैं नक्सली हमले में। उन सभी जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके घर परिवार को इस सदमे से उभरने की शक्ति दे। और इसी के साथ मैं उन तमाम खादी में घूम रहे कुत्ते नेताओं को एक चीज कहना चाहता हूं। 2004 के बाद जो भी सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की या किसी की भी, उन सब ढोंगियों को कहना चाहता हूं कि जवानों को आप झूठी श्रद्धांजलि ना दें। आपको पता है 2004 के बाद आप लोगों ने इन्हीं जवानों की पेंशन बंद कर दी जो अपनी जान पर खेलते हैं। पहले भी बड़े बड़े सीआरपीएफ पर एक बार 70 जवानों की शहादत हुई, पुलवामा में हुई और आज कल फिर हुआ है। लेकिन आप लोग कौन से कद्दू में तीर मार रहे हो कि आप लोगों की पेंशन, आपने अगर देश आर्थिक स्थिति से संकट से गुजर रहा है या कुछ और स्थिति रही हो तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी पेंशन बंद क्यों नहीं की? आप लोगों के पेंशन और भत्तों पर कितना खर्च होता है? 543 एमएलए और 6000 से ज्यादा एमपी, आप लोगों की पेंशन पर और आप लोगों के भत्तों पर कितना खर्च हो रहा है, उसको क्यों नहीं बंद किया? ये झूठा राग जितने भी नेता हैं, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, सारे के सारे खादी में घूमने वाले ये कुत्ते से भी हरामी लोग हैं ये, जिन्होंने आज तक, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, आज तक जिस देश ने अपने जवानों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया है वो देश हमेशा गुलामी की ओर गया है। आज इस देश के अंदर इन नेताओं ने और अफसरों ने पूरी मलाई खाई है और हमारी चाहे फौज हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, इनके जवानों का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनकी जो हालात के जिम्मेवार हैं वो आज के ये हरामखोर अफसर और ये मिनिस्टर जितने भी खादी में घूम रहे हैं, जो लोग कभी भी संसद में या किसी भी राज्य की राज्यसभा में या कहीं भी इस बात का आवाज नहीं उठाते कि उन जवानों को पेंशन मिलनी चाहिए। वो सारे के सारे गद्दार जो इस आवाज को नहीं उठा सकते, वो इन जवानों को श्रद्धांजलि ना दें, ढोंग ना करें ट्विटर पर, फेसबुक पर दिखाने का। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी ढोंग ना करें। अगर वास्तव में इनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, आप लोगों को पता है कि इनको वास्तव में शहीद का दर्जा तक नहीं है। कितने ही जो पुलवामा में शहीद हुए हैं, एक बार सुकमा में 70 सीआरपीएफ पे इससे पहले भी शहीद हुए हैं, उनके परिवार दर दर भटक रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं दी गई है, ना शहीद का दर्जा है, ना कोई बेनिफिट है, बहुत लोगों की मूर्तियां तक नहीं लगी हैं। ये झूठी सरकार, झूठे ड्रामे जो कर रही है, इन लोगों को कहना चाहता हूं, मैं फिर कहता हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सारे के सारे गद्दार नेता और अफसर, देश का आधा से ज्यादा बजट पैसा इनकी तिजोरियों में बंद है। और ये झूठा ड्रामा देखकर अभी धीरे धीरे फौज की पेंशन भी बंद करना शुरू कर रहे हैं। ये सीडीएस और ये सारा, और मैं एक बात फिर कह रहा हूं, इन सब में देश गुलामी और गुलामी की ओर जा रहा है धीरे धीरे। और इस गुलामी के जिम्मेवार ये भारतवर्ष की पूरी जनता होगी, जो आंख पर पट्टी बांधे सिर्फ अंधभक्त बनते हुए इन सरकारों की जय जयकार कर रही है। आवाज उठाओ। जिस देश की सेना कमजोर हुई है, जिस देश के जवानों का मनोबल टूटा है, वो देश हमेशा गुलामी की ओर गया है। आज विदेशों में पहले तो हमारी फोर्स के इन लोग अफसरों ने पहले ही 20% जवानों को अपने घरेलू काम में लगा कर नौकर की तरह इतना कमजोर कर दिया कि उनको हथियार चलाना नहीं आता, उनको कोई सेना की गतिविधि चाहिए, सेना या पैरामिलिट्री फोर्स की, इनकी जो लड़ाई की जो अनुभव होता है, क्या हथियार कब आ रहा है, क्या इक्विपमेंट आ रहा है, कब अंबुश लगाना है, कब किससे क्या फाइटिंग करनी है, 20% को तो वो कमजोर कर बैठे हैं। फाइटिंग फोर्स जिन जवानों को बंदूक हाथ में होनी चाहिए, वो कुत्ते का बेल्ट लगाकर घूम रहे हैं, मैडम के पल्लू को पकड़कर साग सब्जी लेकर उनके बच्चों को घुमा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं इन हरामखोर अफसरों से, इन नेताओं से, मैं कहता हूं ये सहायक प्रथा बंद करें, जवानों की जो पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन को चालू करें, और जो ड्रामा कर रहे हैं कि फौज की भी पेंशन बंद कर देंगे, मैं कह रहा हूं उसी दिन जिस दिन फौज की पेमेंट बंद हुई, पेंशन बंद हुई, ये बहुत बड़ी या तो क्रांति होगी, जैसे 1857 में सैनिक क्रांति हुई थी, या तो सैनिक क्रांति होगी, या धीरे धीरे भारतवर्ष फिर गुलामी की ओर जाएगा। और उस दिन याद आएगा कि हाँ, एक रविंद्र फौजी था जो अपने चैनल पर लगातार जवानों की आवाज उठाता था। और आप लोग आज जो ड्रामा कर रहे हो, उस दिन नजर आएगा जब कोई गुलामी का ठप्पा मार देगा।
इसलिए देशवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन अफसरों के और इन नेताओं के बहकावे ना कर आपके जवानों का जो मनोबल दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है, हमारी आवाज को सुन लो, हमारी आवाज में आवाज मिला दो। हम फिर कह रहे हैं कि हमारे जवानों को आज भी गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और एक अफसर शहीद होता है तो उसकी, आपने देखा होगा, एक अफसर शहीद हुआ, उनकी वाइफ के लिए तुरंत कलेक्टर की नौकरी के लिए आवेदन कर दिया गया। हम नहीं कहते कि उनको ना करें, लेकिन क्या किसी जवान की फैमिली, बहुत सी जवानों की फैमिलियां आज नौकरी के लिए, शहीद के दर्जे के लिए भटक रही हैं। ना कोई सरकार, ना कोई नेता, ना ये सारे न्यूज चैनल, कोई भी सामने नहीं आता है। जवानों की जो दुर्गति आज हमारे देश में है, सबसे बड़ी हमारे जवान भी जिम्मेवार हैं। क्यों? वो भी अंधभक्त बने हुए हैं। वो भी कहते हैं कि बस सरकार जो कर रही सही कर रही है। धीरे धीरे गुलामी की आदत आप लोगों में जो बढ़ चुकी है, उस गुलामी के जंजीरों को तोड़ दो, अन्यथा आप, एक जवान ही होता है जो देश का सच्चा रक्षक होता है। चौकीदार बोलते हैं ना जिसको, जो देश की सरहदों पर पहरेदारी कर रहा है, वो होता है पहरेदार। और वो पहरेदार आज डर के जीवन में जी रहा है। मैं आज इस वीडियो के फिर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो इनकी पेंशन शुरू करें, इनको शहीद का दर्जा दें, तब जाकर श्रद्धांजलि दें, नहीं तो झूठा न दें। जो भी हरामखोर, मैं फिर कह रहा हूं, खाती, चुप रहे। और हमारे खुद के अफसर जो अपनी मलाई खा रहे हैं और इस तरह जवानों के लिए आवाज नहीं उठा रहे, उन गद्दारों को भी कहना चाहता हूं, आप भी साइड रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।